क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी देखी हमने आज यश की। हालांकि यश को हम अक्सर देखते हैं कि वो अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज यश दोनों मैच को अपनी बल्लेबाजी से अपने वश में किया। तो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंसर खालिद आरके को। बहुत हम शुक्रगुजार है खालिद आरके के, उनकी तरफ से एक सरप्राइज रहेगा यहाँ पर। उसी बीच नो बॉल का इशारा और 2 रनों पर जा पहुंचा है इस वक्त खान स्पोर्ट्स का स्कोर। फाइक अंसारी और उनका साथ देने के लिए सोहेल। हालांकि सोहेल पहली गेंद पर पिछले मुकाबले में आउट हुए थे, शून्य का चश्मा पहन कर गए थे। अरमान गोरी बहुत अच्छी गेंद रही यहाँ पर, डॉट के रूप में स्कोर बुक में दर्ज होती हुई। सोहेल एक बार फिर से, अरमान गोरी भी तैयार। अच्छी गेंद वहां पर, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे मौजूद, क्या बाहर जाएंगी? सोहेल को बाहर जाना होगा। एक और बार निराश किया है अपनी टीम के कैप्टन को सोहेल ने। पहला झटका लगता हुआ लगातार दूसरे मैच में भी शून्य का चश्मा पहनकर वापस पवेलियन जा रहे हैं सोहेल। सोहेल की जगह लेने के लिए नए बैट्समैन क्रीज की ओर बढ़ते हुए बंटी। लगातार दूसरे मैच में निराश किया है अपने प्रदर्शन से सोहेल ने, लेकिन अब इन सारी बातों को पीछे छोड़ना होगा खान स्पोर्ट्स को। लेकिन अरमान गोरी की तारीफ करने की एक बार फिर से बहुत ही लाजवाब गेंद, खूबसूरत गेंद वहां पर। मैं तो अक्सर यही कहता हूं सरफराज के, अंडरआर्म क्रिकेट में एक डॉट बॉल एक विकेट की इतनी अहमियत रखती है, लेकिन इस दफा लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर अपनी बाहें खोल दी वहां पर अंपायर तौकीर खान ने। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, टप्पे पर ये गेंदबाज कटप्पा साबित हो जाता है। फिर से लेग स्टंप के बाहर एक अच्छी और एक खराब गेंदों का मिश्रण देखने को मिल रहा है इस ओवर में। हालांकि कामयाब ओवर रहा है क्योंकि एक सफलता मिली है इस ओवर में। आउट होने वाले खिलाड़ी थे सोहेल। स्कोर है 4 रन। उसका फैसला भी थोड़ी देर में होगा जब कमेटी इजाजत देगी। नो बॉल का इशारा। ओहो, कड़क शॉट है, लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद है। एक और विकेट। सुंदर टेलीकास्ट, ये देखिए किस तरीके से फ्रंट फुट को अलग किया था। क्या बात है, मजहर खान की हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं है। पहले 12 बजे से पहले यहाँ कमेंट्री बंद हो जाती थी, लेकिन यूपीएल में कमेंटेटर का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। नए बैट्समैन अब क्रीज की ओर बढ़ रहे। खालिद पा,
तो यहाँ पर अब देखना है खालिद पा, जिनका एक सुनहरा रिकॉर्ड रहा है अंडर आर्म क्रिकेट में। 13 से 14 मरतबा गोल्डन सिक्सर लगाकर अपनी टीम को मुकाबला जितवाया है। आज एक समझबूझ भरी पारी खेलने की ज़रूरत है। थोड़ी सी इंजरी ले ली है उन्होंने। एक रन की मदद से खान स्पोर्ट्स का स्कोर है। छह, जबकि विकेटें गिरी है 2। क्या बात है, एक्स्ट्रा गेंदे करने के बाद भी केवल 6 रन खर्च किए हैं अरमान ने। देखिए मैच को स्टार्ट कर रहा है। देखना अब कौन से गेंदबाज का प्रयोग करती है यहाँ पर मीत स्पोर्ट्स। उनके जो 10वें खिलाड़ी है उनको भी उनका नाम मालूम नहीं है। सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन उनके जो 10वें खिलाड़ी है उनको अभी भी नाम नहीं मालूम है। शहादत है और उनके 10वें खिलाड़ी को नाम नहीं पता। अंडर आर्म क्रिकेट में नाम भी बड़े प्यारे प्यारे, जैसे हमारे सरफराज को प्यार से मामू कहा जाता है। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, देखना है क्या इशारा आता है तौकीर खान का। स्कोर पहुंचा 9 रन। अभी तक एक भी गेंद नहीं की है शहादत ने। अच्छी गेंद और तेज तर्रार स्ट्रोक, खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद। सुल्तान शेख थे वहां पर। देखिए देर रात गए जब बाउंड्री लाइन के करीब गेंद आ रही है मजहर खान, तो सिक्सर में कन्वर्ट नहीं हो रही है। यही कारण है कि बहुत सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर लपके गए। क्या बात है, शतकवीर हमजा खाटी मीठी अचानक प्रकट हो गए खान स्पोर्ट्स में। अब ये देखना है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ उनके कांधों पर है और कितने रनों का योगदान वो देते हैं। हालांकि फाइक अंसारी ने अभी तक एक भी गेंद नहीं खेली है मजहर खान। दूसरा ओवर चल रहा है और फाइक ने एक भी गेंद नहीं खेली है। लेफ्टी राइटी का एक कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। अब देखना है खान स्पोर्ट्स उसका कितना फायदा उठा पाती है। शहादत, सामना करेंगे हमजा। अमान खान और सरफराज मामू के भी हम बहुत तो शुक्रगुजार है। पहले दिन से लेकर अब तक वो हमारे साथ जुड़े। ऑफ स्टंप के बाहर लेफ्ट किया उस बॉल को। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 10 पर, जबकि विकेट गिरी है 3। ये अच्छी चतुराई दिखाई है वहाँ पर हमजा ने। स्ट्राइक को रोटेट किया क्योंकि फाइक अंसारी पहले ओवर से लेकर अब तक एक भी गेंद का सामना नहीं किया। पहली गेंद का सामना करने जा रहे हैं और उमर टाइगर को अब इन किया गया है टीम में। हालांकि पिछले मुकाबले में उमर को रेस्ट दिया गया था, आराम दिया गया था। आज का मेला मजहर खान लूटा है यश ने। अक्सर इस ग्राउंड में लेफ्टी बल्लेबाजों का बोलबाला रहता है, लेकिन आज राइटी बैट्समैन यश ने वो कारनामा अंजाम दिया है। बहुत ज़्यादा बाहर ये गेंद, एक और रन जुड़ता हुआ धीरे धीरे सही। एक साझेदारी की अब ज़रूरत है यहाँ पर खान स्पोर्ट्स को।
लॉक करना चाहते थे वहां पर। फिर से एक डॉट गेंद। हालांकि मैं समझता हूं यहां पर बल्लेबाज की कोई गलती नहीं, क्योंकि एक के बाद एक 3 विकेटें गिरी और उतने रन नहीं हुए। अच्छी गेंद वहां पर, बहुत ही खूबसूरत गेंद डॉट के रूप में स्कोर बुक में दर्ज होती है। लगातार 2 डॉट गेंदें खेल चुके हैं गर्म पानी के बैट्समैन फाइक अंसारी। राउंड अ विकेट एक बार फिर से फाइक के लिए। इस दफा लेग स्टंप के बाहर थी, छोड़ दिया उसे। 13 पर स्कोर जा पहुंचा है। पहली ओवर में 10 गेंदें करने के बाद भी केवल 6 रन दिए थे अरमान गोरी ने। फिर से ऑन साइड में उस गेंद को रखा था, वाइड का इशारा। शहादत एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग से मुड़ते हुए। अगले मुकाबले का इंतजार करती हुई दोनों ही टीमें। नो बॉल का इशारा। 15 रन 3 विकेटों के नुकसान पर खान स्पोर्ट्स। खुशकिस्मत रहे थे वहां पर फाइक अंसारी। अच्छा शॉट, कड़क शॉट था वहां पर फाइक अंसारी का, लेकिन एलिवेशन नहीं बन पाया। केवल 1 रन अलकमा वहां पर मौजूद थे। ओवर समाप्ति का इशारा। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 16 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब 12 गेंदों का खेल और बचा है खान स्पोर्ट्स के लिए। देखना है बाकी की 12 गेंदों में खान स्पोर्ट्स के दोनों ही बैट्समैन कितने रन कलेक्ट कर पाते हैं। अब विकेटें भी बचानी है और 12 गेंदों में रन भी बनाने हैं। 2 रिकॉग्नाइज बैट्समैन इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। कुछ कान मंत्र दिया है वहां पर। दोनों ही बल्लेबाजों को कुछ संदेशा भेजा था टीम के ओनर ने और टीम के कैप्टन ने। अब 12 गेंदों में किस तरीके का खेल रहता है ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। पहली 12 गेंदों में कुल रन बने हैं 16। 8 का रन रेट है इस वक्त खान स्पोर्ट्स का। समय बहुत ज्यादा लिया जा रहा है अंपायर। गेंदबाजी पर सुल्तान। ये देखिए जुनैद मोमिन इस वक्त, जुनैद मोमिन नहीं वहां पर। हे सुल्तान, अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा शॉट। फील्डर हो आउट। फाइक अंसारी जो पढ़ते थे सब पे भारी। अब मैं कह सकता हूं कि संकट के बादल छा गए हैं। बहुत ही क्रूशल समय पर यह विकेट गिरा है और तारीफ करनी होगी फील्डर की।
अच्छा कैच समाप्त किया। कोई भी बैट्समैन अपनी छाप नहीं छोड़ पाया है। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 16, जबकि विकेटें गिरी हैं 4। नए बैट्समैन इरशाद सामना करेंगे सुल्तान का। पहली गेंद पर सफलता दिलाई है सुल्तान ने। फील्डर वहां पर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग। अब जो है पूरी तरीके से चार्ज नजर आ रही है मीत स्पोर्ट्स, सैफ खान फैन टीम। फुल टॉस गेंद, सही नसीहत। अब इस सिक्सर से थोड़ी सी राहत की सांस जरूर ली होगी खान स्पोर्ट्स के खेमे ने। कम से कम 50 रन तो बनाने होंगे अगर इस मुकाबले में बने रहना है खान स्पोर्ट्स को तो। डॉट गेंद, आउट हो गए। एक और विकेट। ये तो ऐसा लग रहा है तू चल मैं आया। कोई भी खिलाड़ी टिक कर नहीं खेल रहा है। अब किसको भेजेंगे? अयूब, तारीफ करनी होगी सुल्तान की, केवल 6 रन दिए अपनी 4 गेंदों में, एक भी एक्स्ट्रा गेंद नहीं की। 2 विकेटें मिली है उन्हें। देखना है क्या इशारा था, वाइड का इशारा। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 23-23। अब बल्ला बदलने से देखना है क्या किस्मत बदलेगी खान स्पोर्ट्स की। अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद लेकिन नहीं रोक पाएंगे, गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार। 4 रनों के लिए स्कोर पहुंचा 27। 5 विकेटों के नुकसान पर इस मैच के बाद आपसे विदा लेंगे सिकंदर खान। आगे की जिम्मेदारी निभाएंगे मजर खान। खानों में खान, जहां मैटर बड़े होते हैं वहीं मजर खान खड़े होते हैं। फिर से वाइड का इशारा। देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। पहली 4 गेंदें कितनी खूबसूरत की थी वहां पर सुल्तान ने, लेकिन 5वीं गेंद करने के लिए 2 गेंदों का सहारा लेना पड़ रहा है। स्कोर है 29 रन। बिल्कुल, फिर से लेग स्टंप के बाहर और हमारी तरफ मुड़ते हुए तौकीर खान। फिर से वाइड का इशारा, तो 1 रन और जुड़ेगा खाते में। वो कहते हैं ना, मजर खान के डूबते को तिनके का सहारा। 1-1 रन की अहमियत आज कोई खान स्पोर्ट्स से पूछे। हालांकि अगर 50 रन तक बना लेती है खान स्पोर्ट्स तो मीत स्पोर्ट्स को कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा इस मुकाबले को जीतने के लिए।
क्लीन बोल्ड हो गए बैट्समैन। ओवर समाप्ति का इशारा, छठा विकेट गिरा है खान स्पोर्ट्स का। और इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक 6 विकेटें किसी भी टीम की नहीं गिरी हैं। 31 रन के योग पर गिरने वाला ये छठा विकेट। नए बैट्समैन अब अयूब की जगह लेने के लिए फरहान जा रहे हैं। छह गेंदों का खेल बचा हुआ है और स्ट्राइक पर है शतकवीर हमजा खाटी मीठी। देखना है कि आज इस मुकाबले में हमजा कितने रनों का योगदान देते। 1 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद है। जबकि गेंदबाजी पर आए हैं फराज। पिछले मुकाबले में क्या गेंदबाजी की थी फराज ने। लेफ्ट किया है गेंद को, देखना है रन के लिए निकल पड़े हैं। 1+1 2 रन, 2 रनों के साथ स्कोर 35-33। फरहान इस स्पर्धा में पहली बार सामना करेंगे फराज का। फुल टॉस गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर, एक और वाइड का इशारा। स्कोर 34-34। ऑल द बेस्ट कहा इस वक्त एसआरके के करता धरता शमशाद खान ने, हारिशरू वाजिद खान और पूरी खान स्पोर्ट्स को। 1 रन की मदद से स्कोर अब 35-35। किसी भी कीमत पर अब 50 रन तो बनाने होंगे। 6 विकेटें गंवा दी हैं, आज कोई भी नहीं चला। फिर से वाइड का इशारा। एक बार फिर से बहुत लंबा चौड़ा वाइड। अरमान को ऑल द बेस्ट कहा है यहाँ पर अल्तमश शेख विक्टोरिया बैटर के करता धरता ने। उमर शेख ने कुछ कान मंत्र दिया है गेंदबाज फराज को। फिर से वाइड का इशारा, फिर से खराब गेंद। अभी तक 6 गेंदें की है जिसमें से एक ही लीगल डिलीवरी है। फिर से मानो 7 गेंदें जो की है पूरी एक्शन रिप्ले में की है और एक ही डायरेक्शन में की है। और इस मैच में टोटल 25 रन एक्स्ट्रा आए हैं 39 रन में। बल्ले से केवल 14 रन आए। अच्छा शॉट, फ्लैट गई है गेंद, 6 रन। सिक्सर की मदद से स्कोर पहुंचा है 45-45। 45 पर स्कोर जा पहुंचा है। उमर मोमिन ने ऑल द बेस्ट कहा है इस वक्त खान स्पोर्ट्स को। बहुत घाई में है फरहान।
वाइड का इशारा और विकेट। अब आखिरी उम्मीद अब्दुल समद, लेकिन इसके बाद सकलैन आएंगे। सकलैन के पास भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बल्लेबाजी करने का, लेकिन समद को उनके एक्सपीरियंस की वजह से उनसे पहले भेजा गया है। और देखिए टीम का टोटल स्कोर इस वक्त है 46 रन। एक सिक्सर की और जरूरत है खान स्पोर्ट्स को। अच्छा शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद है, देखना एक ही रन मिलेगा वहां पर। एक रन की मदद से स्कोर 47। दो ही बल्लेबाजों ने सिक्सर लगाए हैं, एक इरशाद ने और दूसरा हमजा ने। अब्दुल समद, पूरा एक्सपीरियंस झोंकना होगा। खेल दिया है 6 रन। मैंने पहले ही कहा कि सकलैन भी है टीम में, सकलैन भी बल्लेबाजी करना जानते हैं, लेकिन सकलैन से ज्यादा एक्सपीरियंस अब्दुल समद के पास है। इस सिक्सर ने टीम के टोटल स्कोर को पहुंचा दिया 53 रनों पर, 53। अब देखना है बची 2 गेंदों में अब्दुल समद क्या कारनामा अंजाम देते हैं। फिर से ओहो, ये भी जाएंगी बाहर। 4 रन, 57 पर स्कोर जा पहुंचा 7 विकेटों के नुकसान पर। सुल्तान शेख के माथे पर बल साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि एक अच्छा स्टार्ट दिलाने के बाद आखिरी के 2 ओवरों में बहुत रन बना लिए खान स्पोर्ट्स ने। अब खान स्पोर्ट्स के जो गेंदबाज हैं उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। अब अपना सब कुछ झोंकना पड़ेगा, क्योंकि जो बल्लेबाज थे उन्होंने अपना काम बखूबी अंजाम दिया है। 57 रन, पिछले मैच के हीरो फराज ओहो रन के लिए निकल पड़े हैं, तेज कदमों से दौड़ लगाई है। दूसरे के लिए भी हो, हमजा खाटी मीठी तो बंदर मोहल्ले में पहुंच गए थे। केवल 1 रन। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए खान स्पोर्ट्स ने बनाए 58 और 59 रनों का लक्ष्य रखा है। आइए रुशान बेग, सलमान अंसारी, आपको भी आना, और शाद। अरहान स्पोर्ट्स और अल हिंद कलंदर्स के बीच में ये मैच। ये सलमान अंसारी, रुशान बेग और शाद के ये हमारे मेहमान। अरफात शेख युवा नेता टॉस बॉक्स में यूपीएल, और दूसरी तरफ है सरपंच साहब। कॉल
यूपीएल यहाँ पर कहना है अरहान के कैप्टन का और आया है सरपंच साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अंसारी, रुशान बेग और शाद। देखिए खालिद वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, सिर्फ हम आपका डिसीजन जानना चाहेंगे। टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग। फील्डिंग करनी है। इस मुकाबले के तुरंत ही बाद आपको फील्डिंग लगानी होगी। तो दोस्तों अभी टॉस हुआ है और टॉस को जीता है अल हिंद कलंदर्स ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया, न्योता दिया है अरहान स्पोर्ट्स को पहले बल्लेबाजी के लिए। आइए ये मैच आपसे थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है, लेकिन मीत स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी का वक्त अब आ चुका है। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए सकलैन है और इस बार सकलैन की ये गेंद वाइड गेंद। टारगेट जो है वो 59 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। इस बार ऑन साइड में खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन पैरों पर गेंद को ले बैठे और ये डॉट गेंद। मीत स्पोर्ट्स की हम बात करें तो जो गेंदबाजी शुरू में उन्होंने की थी बहुत बेहतरीन रही, लेकिन बाद के 2 ओवर में काफ़ी रन खर्च किए, खास करके लास्ट ओवर में 24 रन आए हैं। फिर से वहां पर देखना है कि इस बार बहुत ज़्यादा लेग स्टंप से बाहर ये गेंद और एक और वाइड गेंद। तो इस ओवर की ये दूसरी वाइड गेंद की है सकलैन ने। स्कोर अब 9 पर। फिर से अच्छी गेंद वहां पर रही है। इस बार टर्न कराया था गेंद को और लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद निकल गई है, डॉट। एक बार फिर से वहां पर सकलैन की ये गेंद, एक अच्छी गेंद, उसके बाद फिर एक खराब गेंद यहाँ पर देखने को मिलती हुई सकलैन द्वारा। 3 वाइड गेंदे और बीच में 2 डॉट गेंदे भी है। फिर से अच्छी गेंद रही वहां पर, बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी और तेज कदमों से दोनों बल्लेबाजों ने ये सिंगल रन पूरा किया है। स्कोर अब 11 पर जा पहुंचा है। पहले ओवर का हम खेल देख रहे हैं। 60 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। खान स्पोर्ट्स ने अपना पहला मैच जीता है, लेकिन मीत स्पोर्ट्स को पहले मैच में शिकस्त मिली थी। अब यहाँ पर इस मैच को जीतना चाहेंगे मीत स्पोर्ट्स। और इस बार नो बॉल पुल कर दिया और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है 6 रनों के लिए। तो टोटल 7 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर अलकमा के बल्ले से आया है। स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ इन 7 रनों की मदद से 18 पर स्कोर। अब एक अच्छा टोटल बना लिया यहाँ पर पहले ओवर में। हालांकि अभी भी एक गेंद बची हुई है इस ओवर में, लेकिन 18 रन।
इस बार अच्छा स्ट्रोक फिर से लगाया वहाँ पर अलकमा ने। देखना रन कितने आएंगे, सिंगल रन। तो पहले ओवर की समाप्ति और रन बनाए गए हैं 19। तो अच्छी शुरुआत मिलती हुई इस वक्त मीत स्पोर्ट्स को। पहले ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने एक एक सिक्सर लगाया, अलकमा और अहमर अहमर ये दोनों बल्लेबाजों ने सिक्सर लगा और अच्छी शुरुआत पहले ओवर में 19 रन। अयूब खान दूसरे ओवर में अब आए हैं गेंदबाजी के लिए। अयूब खान इस बार ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को वहां पर और आउट। बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर रहा है इस सकलैन द्वारा। अयूब के खाते में ये विकेट। पिछले मैच में भी अयूब ने पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया था और इस मैच में भी हम देख रहे हैं कि पहली गेंद के ऊपर विकेट। और इस बार अलकमा आउट होकर वापस जाते हुए, आउट होने से पहले अलकमा ने जो बल्लेबाजी की और जो रन बनाए वो है 8 रन बनाए हैं, जिसमें एक सिक्सर भी रहा था। नए बल्लेबाज अब रज्जब बल्लेबाजी के लिए आए हैं। रज्जब को गजब ढहाना होगा यहाँ पर। अयूब खान विकेट लेने के बाद, ओ इस बार नो बॉल रही है लेकिन फायदा नहीं उठा पाए वहां पर रज्जब। और ये 1 रन आता हुआ स्कोर में 20 पर स्कोर। फिर से खराब गेंद वहां पर है। इस बार नो बॉल का इशारा आया और बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया, तो 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। लगातार 2 नो गेंदें की है अयूब ने। हालांकि पहली गेंद जो थी उसके ऊपर विकेट हासिल किया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद दोनों जो एक्स्ट्रा गेंदें की है। ट्वेंटी 22 पर स्कोर। एक विकेट गंवाने के बाद मीत स्पोर्ट्स, सैफ खान और मीत चौगले फैम टीम, और दूसरी तरफ हम देखें तो खान स्पोर्ट्स हारिश रू और वाजिद खान इस टीम के ऑनर है। फिर से वहां पर इस बार देखना अयूब की ये गेंद वाइट। एक्स्ट्रा गेंदें अब बहुत ज़्यादा करते हुए अयूब, लगातार तीसरी ये एक्स्ट्रा गेंद रही है उनकी। फिर से वहां पर इस बार नो बॉल। दिशाहीन गेंदबाजी लगातार इस वक्त करते हुए, और उसका फायदा मिलता हुआ मीत स्पोर्ट्स को, क्योंकि स्कोर अब 24 पर जा पहुंचा है। अब तक सिर्फ एक ही लीगल डिलीवरी की है गेंदबाज ने। फिर से नो बॉल, फिर से नो बॉल। कभी नो गेंद कभी वाइड गेंद इस वक्त लगातार कर रहे हैं। नो बॉल बिल्कुल।
फिर से नो बॉल। इस बार तो बिल्कुल अपने सामने ही गेंद को पटक दिया था वहां पर गेंदबाज ने, और 2 रन आ चुके हैं। अगर हम खान स्पोर्ट्स की बात करें तो उनके पास जो गेंदबाजी है वो 9 गेंदबाज है उनके पास। सोहेल भी एक अच्छे गेंदबाज है, और फरहान उनके पास एक अच्छे गेंदबाज है। और इससे पहले हमने देखा है सकलेन है, अब अयूब गेंदबाजी कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक शाकिब गेंदबाज है, समद खान खुद एक बेहतरीन गेंदबाज है। इस बार खेल दिया इस गेंद को, और गेंद बाउंड्री के बाहर जाएंगी 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक वहां पर रज्जब के बल्ले से, पैरों पर इस बार गेंद को रखा था और बल्लेबाज ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया। 4 रन बटोरे रज्जब ने, और खान स्पोर्ट्स के खाते में ये 4 रन। स्कोर अब 31 पर। 28 रन और चाहिए यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। इस बार पुल कर दिया लेकिन उतना एलिवेशन नहीं मिला है। सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। अयूब खान का भी ये ओवर थोड़ा लंबा चलता हुआ। पिछले ओवर में जो गेंदबाजी हुई थी सकलेन द्वारा 19 रन खर्च किए थे, और इस ओवर में अब तक 13 रन। इस बार फुल टॉस गेंद थी वहां, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। लगातार हम देख रहे हैं कि जो फरहान है वो स्लिप हो रहा है। उसका कारण ये है कि जो आउटफील्ड है वो थोड़ी सी गीली हो चुकी है, क्योंकि ओस बहुत ज़्यादा गिर रही है और उन्होंने जूते पहने हैं। यही कारण है कि लगातार वो स्लिप हो रहे हैं। फिर से नो बॉल का इशारा आया है। एक और नो बॉल कर दी है वहां अयूब खान ने, और 1+1 2 रन, 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे मीत स्पोर्ट्स जीत की तरफ आगे जाती हुई, क्योंकि ओवर नंबर 2 का ये खेल चल रहा है और स्कोर 35 रन बन चुके हैं। 24 रन और चाहिए यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। फिर से वहां पर देखना है, तेज तरार गेंद थी सीधा विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन फुल टॉस गेंद बनकर ये विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई है। फिर से एक एक्स्ट्रा रन। अब तक 10 गेंदे 12 गेंदे कर चुके हैं अयूब, और इस बार बोल्ड। लगातार यही गेंद करने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके हाथों से गेंद स्लिप हो रही थी। इस बार सही ग्रिप भी बनी और सही टप्पा भी रहा, और बल्लेबाज का काम तमाम कर दिया अहमद आउट होकर वापस जाते हुए। 36 रन। नए बल्लेबाज अब आए हैं अरमान गोरी। तो अभी भी एक गेंद और बची हुई है इस ओवर में। इस बार अच्छी गेंद रही है वहां पर, और पैरों पर लगने भर के बाद वहां बल्लेबाज रन के लिए निकले हैं। अब जाकर ओवर की समाप्ति होती हुई, लेकिन इस ओवर में 14 गेंदें की है गेंदबाज ने। 37। 2 ओवर की समाप्ति पर 37 रन बन चुके हैं। 22 रन चाहिए यहाँ से, 12 गेंदे और 22 रन। पहले ओवर में जो रन आए थे वो है 19, और इस ओवर में जो रन आए हैं वो है 18।
ऑनलाइन नंबर देके जा, सब मिल जाएगी, मैच खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। इस बार जगह बनाकर खेल दिया इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने और सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। समद खान गेंदबाजी के लिए आते हुए। अच्छा स्ट्रोक वहां पर अच्छी तरीके से गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इस गेंद को खेल दिया है, लेकिन सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। 20 रन और चाहिए यहाँ से, 10 गेंदें और 20 रन। पहली 2 गेंदें समद खान की अच्छी गेंद रही है। समद खान भी एक ऐसे गेंदबाज है जो इकोनॉमिकल गेंदबाजी करते हैं। कई ऐसे मुकाबले उन्होंने जिताए, खास करके 2022 में जो फाइनल का मैच रहा था, सेमीफाइनल फाइनल का जो मैच रहा था, खास करके इंडियन स्पोर्ट्स के सामने उन्होंने जो गेंदबाजी की थी मेगा फाइनल में, लास्ट ओवर में 4 रन चाहिए था और वो नहीं दिया था उन्होंने। और इसी बीच देखना है कि क्या कुछ हुआ है, क्या बल्लेबाज आउट हुए हैं या नहीं। डॉट गेंद, विकेट कीपर फाइक अंसारी और समद खान का रिएक्शन ऐसा था कि मानो ऐसा लगा आउट हो गए बल्लेबाज, लेकिन पैर पर जाकर ये गेंद लगी थी और डॉट। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए, अगर इसी तरह से गेंदबाजी करे तो फिर इस मैच में वापसी करेंगी। तेज स्ट्रोक वहां पर फिर से लगाया है। इस ओवर में बल्लेबाजों को बांध कर रखा है। खास बात इस ओवर की ये है कि इस ओवर में कोई एक्स्ट्रा रन नहीं दिया है समद ने, सिर्फ 3 ही रन आए, 4 गेंदों में 3 रन खर्च किए। अभी भी यहाँ से जो रन चाहिए 19 रन चाहिए, 8 गेंदे और 19 रन चाहिए अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। अरमान गोरी और रज्जब जो है कि 7 रन बनाकर खेल रहे, एक बाउंड्री लगाई अरमान गोरी 2 पर बल्लेबाजी करते हुए। समद खान बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। रज्जब आगे निकलकर इस गेंद को खेल दिया वहां पर और मिसफील्ड हुई गेंद, बाउंड्री के बाहर चले गई है। मेरे ख्याल से बंटी वहां पर मौजूद थे, बिल्कुल बंटी वहां पर मौजूद थे और उनसे ये गलती हुई है। 4 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर और स्कोर अब 44 पर स्कोर। आगे निकलकर इस गेंद को बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला है वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन डीप में खड़े हुए खिलाड़ी बंटी से ये चूक हुई है। फिर से अच्छी गेंद वहां पर रही है। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर जो बनाया गया वो है 45। अब यहाँ से जो रन चाहिए 14 रन चाहिए, 6 गेंदें और 14 रन। इस ओवर में खास बात ये रही कि इस ओवर में कोई एक्स्ट्रा गेंद नहीं की थी समद खान ने और 8 रन खर्च किए। अब 6 गेंदें और 14 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। लास्ट ओवर में आएंगे गेंदबाजी के लिए फैज। टॉस गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत की है और
बल्लेबाज ने शॉर्टम पुल लगाया इस गेंद के ऊपर, लेकिन सिंगल रन आएगा। 46 रन, 5 गेंदे और 13 रन चाहिए अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। 5 गेंदे और 13 रन। ओहो हो, बेहतरीन गेंद वहां पर फाइज की। क्या बेहतरीन डिलीवरी रही है, और देखना है कि आउट हो गए अरमान गोरी। देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर बल्लेबाज। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर लगातार अब देखने को मिल रही है हमें। एक युवा गेंदबाज है फैज, पिछला सीजन जो रहा था अच्छी गेंदबाजी की थी और इंशा ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर रहे थे फैज। नए बैट्समैन अब आए हैं, आशान गोरी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। एक और अच्छी गेंद रही वहां पर, और फिर से सिंगल रन। 47 रन, 3 गेंदे और 12 रन चाहिए अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। इस बार फैज की ये गेंद बहुत ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप के वाइट। 3 गेंदे और जीतने के लिए रन है 11। इस बार लॉफ्ट कर दिया और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक वहां पर रज्जब के बल्ले से आता हुआ, लेग स्टंप पर गेंद थी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर इस गेंद को खेला है। बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 54 पर। अब यहाँ से 2 गेंदे और जीतने के लिए रन है 5। 2 गेंदे और 5 रन। ओ, इस बार तेज तरार गेंद और स्विंग भी कराया था गेंद को, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये गेंद निकल गई थी। 2 गेंदे और 4 रन अब यहाँ से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। क्या मुकाबला चल रहा है, कभी खान के पाले में तो कभी मीत स्पोर्ट्स के पाले में। ओ, फिर से खराब गेंद। 2 गेंदे और 3 रन अब यहाँ से ये इक्वेशन हो चुका है। नो बॉल और देखना है क्या कुछ हो पाता है। गेंद बाउंड्री के बाहर चलेगी 6 रनों के लिए, और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है मीत स्पोर्ट्स ने। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर रज्जब के बल्ले से।